Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today's video is about 20 most important general knowledge MCQs जिसमें हम जनरल नॉलेज के वो 20 सवालात विद एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे जो कि आपसे ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ नेटो? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 39, ऑप्शन डी 42। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 32। मौजूदा टाइम पे नेटो के जो मेंबर्स की तादाद है वो 32 है। नेटो का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो किस चीज़ का अलायंस है या ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मिलिट्री अलायंस है बिटवीन द कंट्रीज ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका एंड यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज के दरमियान नेटो जो है ये एक मिलिट्री अलायंस है। नेटो की फाउंडिंग मेंबर की तादाद आपसे पूछी जा सकती है कितनी थी, तो इसका जवाब है 12 कंट्रीज। 12 कंट्रीज ने मिलकर के जो है नेटो की बुनियाद रखी थी, या 12 कंट्रीज जो है फाउंडिंग मेंबर्स थे नेटो के। नेटो की बुनियाद कब और कहाँ पे रखी गई ये पूछा जा सकता है, तो इसकी बुनियाद रखी गई थी 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में, यूएसए की कैपिटल सिटी में। नेटो का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो ये है ब्रुसेल्स में, जो कि कैपिटल सिटी है बेल्जियम का। नेटो को रिसेंटली किस कंट्री ने ज्वाइन किया था और कब ज्वाइन किया था ये पूछा जा सकता है, तो ये ज्वाइन किया था 7 मार्च 2024 को स्वीडन कंट्री ने जो है इसको ज्वाइन किया था रिसेंटली। द सेकंड क्वेश्चन इज इन विच मंथ डज द यूएन जनरल असेंबली मीट एनुअली? ऑप्शन ए सितंबर, ऑप्शन बी अक्टूबर, ऑप्शन सी अगस्त, ऑप्शन डी जनवरी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सितंबर। हर साल सितंबर के माह में यूएन जनरल असेंबली की मुलाकात होती है। यूएन जनरल असेंबली के आपसे करंट मेंबर्स की तादाद पूछी जा सकती है कितनी है, तो ये है 193 जो है इसकी मौजूदा कंट्री जो है वो मेंबर है। यूएन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो ये है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। यूएन जनरल असेंबली के आपसे करंट प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं कौन से है, तो ये है दिनिस फ्रांसिस, जो कि 5 सितंबर 2023 को बने थे। यूएन जनरल असेंबली के करंट सेक्रेटरी जनरल आपसे पूछे जा सकते हैं कौन है, तो ये है अंतोनियो गुतेरेस। अगला सवाल है व्हिच इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए लेक बैकाल, ऑप्शन बी कैस्पियन सी, ऑप्शन सी लेक सुपीरियर, ऑप्शन डी लेक मलावी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कैस्पियन सी। कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक है। लेक बैकाल जो है ये दुनिया की डीपेस्ट लेक है। लेक सुपीरियर जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। कैस्पियन सी की आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है कहाँ पे है, तो ये याद रख लो कैस्पियन सी जो है ये 5 कंट्रीज के साथ अपनी कोस्टल लाइन जो है वो शेयर करता है। कौन कौन से है वो 5 कंट्रीज? वो है कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड रशिया। द फोर्थ क्वेश्चन इज नेम ऑफ द यूएस पार्लियामेंट इज? ऑप्शन ए मजलिस शूरा, ऑप्शन बी कांग्रेस, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी जातीय संसद। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कांग्रेस। यूएस की पार्लियामेंट का नाम जो है वो कांग्रेस है। मजलिस शूरा पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है। लोकसभा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का नाम है। और जातीय संसद जो है ये बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम है। अगला सवाल है व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी जापान। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडिया। इंडिया मौजूदा टाइम पे जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बन चुका है। पहले ब्राज़ील हुआ करता था, लेकिन मौजूदा टाइम पे जो है वो हिंदुस्तान ने जो है ब्राज़ील को शुगर की प्रोडक्शन के हवाले से पीछे छोड़ दिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेड ऑफिस ऑफ यूनिसेको इज लोकेटेड इन? ऑप्शन ए जनेवा, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी वाशिंगटन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी पेरिस। फ्रांस के कैपिटल सिटी पेरिस में यूनिसेको का जो है वो हेड क्वार्टर है या इनकी हेड ऑफिस है। यूनिसेको का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है क्या है, तो ये है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। द सेवेंथ क्वेश्चन इज द बाउंड्री बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड इज कॉल्ड? ऑप्शन ए 17 पैरेलल लाइन, ऑप्शन बी ऑर्डर नीसी लाइन, ऑप्शन सी रेड लाइन, ऑप्शन डी 29 पैरेलल लाइन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑर्डर नीसी लाइन। पोलैंड और जर्मनी के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है, जो बाउंड्री लाइन है, उसका नाम जो है वो ऑर्डर नीसी लाइन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंट्री अवार्ड्स द नोबेल प्राइज?
ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी थाईलैंड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वीडन। स्वीडन वो मुल्क है जो कि नोबेल प्राइज़ से नवाजता है, लेकिन ये बात जो है वो याद कर लेना, नोबेल पीस प्राइज़ जो है ये स्वीडन नहीं देता, ये नॉर्वे देता है। नोबेल प्राइज़ एक्चुअली जो है ये 6 फील्ड्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर एंड पीस। इसमें से 5 फील्ड्स में जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो स्वीडन देता है, और नोबेल पीस प्राइज़ जो है, जो कि दुनिया में अमून के हवाले से अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो दिया जाता है, वो देता है हमें नॉर्वे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू सीज लिंक्ड बाय सुएज कैनाल। सुएज कैनाल कौन से दो समुद्रों को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन ए द मेडिटेरियन सी एंड बाल्टिक सी, ऑप्शन बी द मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, ऑप्शन सी द ब्लैक सी एंड बाल्टिक सी, ऑप्शन डी द ब्लैक सी एंड साउथ चाइना सी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। The next question is Ivy League is option A group of universities, option B group of islands, option C a cricket league, option D a football league। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज। आईवी लीग जो है ये यूएसए की 8 प्राइवेट रिसर्च यूनिवर्सिटीज का जो है एक ग्रुप है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंट्रीज आर ज्वाइंड बाय द पाल्क स्टेट। ऑप्शन ए इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन बी इंग्लैंड एंड फ्रांस, ऑप्शन सी नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ऑप्शन डी जापान एंड ईरान। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडिया एंड श्रीलंका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट एशियन पर्सनैलिटी टू रिसीव द नोबेल प्राइज। ऑप्शन ए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ऑप्शन बी आर.बी. टैगोर, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी सी.वी. रहमान। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी आर.बी. टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया से वो पहली शख्सियत थी जिनको जो है फॉर द फर्स्ट टाइम जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनको नोबेल प्राइज़ 1913 में दिया गया था, और किस फील्ड में दिया गया था? लिटरेचर की फील्ड में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशियान स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट अरब नेशंस, ऑप्शन सी एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट अमेरिकन नेशंस, ऑप्शन डी एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशंस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एशियन एक्चुअली एशिया की साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ की जो है ये एक एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके मेंबर की तादाद आपसे पूछी जा सकती है कितनी है, उसमें 10 मेंबर्स हैं। और एशियन की जो बुनियाद है वो कब और कहाँ पे रखी गई ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी बुनियाद रखी गई थी 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के कैपिटल सिटी बैंकॉक में। इसका हेड क्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो वो है इंडोनेशिया के कैपिटल सिटी जकार्ता में। The next question is Interpol means option A International Criminal Police Organization, option B International Political Conference, option C International Association of the Police Officers, option D International Political Association। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक्चुअली आर्मी लेवल पर पुलिस के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम करने और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जिसके हेड क्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो ये लियान में है, फ्रांस के शहर लियान में है। और इसके जो है मेंबर्स की तादाद आपसे पूछी जा सकती है कितनी है, 196 कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स हैं। और इसके करंट जो है वो प्रेसिडेंट शायद आपसे पूछे जा सकते हैं, वो कौन से हैं, तो वो है अमन नासिर अल रईसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साल्टिएस्ट सी इज ऑप्शन ए डेड सी, ऑप्शन बी अरबियन सी, ऑप्शन सी रेड सी, ऑप्शन डी कैस्पियन सी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए डेड सी। डेड सी जो है ये दुनिया में सबसे साल्टिएस्ट सी है, इसमें 33.7% जो है वो सैलिनिटी पाई जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इज ऑप्शन ए ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ऑप्शन बी कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, ऑप्शन सी इंडियन रेलवे, ऑप्शन डी लंदन रेलवे। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है जो कि रशिया में है। इसकी लेंथ आपसे पूछी जा सकती है कितनी है, तो वो है 9289 किलोमीटर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफिल टावर वाज बिल्ट बाय ऑप्शन ए गुस्तावी एफिल, ऑप्शन बी मॉरिस एफिल, ऑप्शन सी गुस्तावी कास्टल, ऑप्शन डी न्यूटन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए गुस्तावी एफिल।
एफिल टावर की लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है कहाँ पे है, और ये पूछा जा सकता है कि इसको जो है वो कब बनवाया गया था। तो इसकी लोकेशन जो है ये फ्रांस के कैपिटल सिटी पेरिस में है, और इसको जो है वो तामीर करवाया गया था 1866 में, इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ था, और 1877 में जो है ये मुकम्मल हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक? ऑप्शन ए जनेवा, ऑप्शन बी मनीला, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी ढाका। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मनीला। फिलिपाइनीज के कैपिटल सिटी मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है वो हेड क्वार्टर है, या इनकी हेड ऑफिस है। एशियन डेवलपमेंट बैंक को कब फाउंड किया गया, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 19 दिसंबर 1966 में मनीला में, फिलिपाइनीज के कैपिटल सिटी में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो है मेंबर्स की तादाद आपसे पूछी जा सकती है कितने हैं, तो वो है 68 इसके मेंबर्स हैं, जिसमें से 49 जो है वो एशियन कंट्रीज़ है, और 19 जो है वो है फ्रॉम दी अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो है वो करंट प्रेसिडेंट आपसे पूछे जा सकते हैं कौन है, तो वो है हमारे मस्तसगु असाकावा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड? ऑप्शन ए रेड लाइन, ऑप्शन बी 28th पैरेलल लाइन, ऑप्शन सी मेक माहोल लाइन, ऑप्शन डी रेड किल्फी लाइन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी मेक माहोल लाइन। चाइना और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम है मेक माहोल लाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच कंट्री इज नोन एज आइल ऑफ पर्ल्स? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी जापान। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी बहरीन। बहरीन को लैंड ऑफ पर्ल्स या आइल ऑफ पर्ल्स जो है वो कहा जाता है, जिसका मतलब है मोतियों की ज़मीन। वो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहरीन में जो है वो मोती जो है वो ज़्यादातर मिकदार में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो जो है वो ख़त्म हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह।